दोस्तों कई बार बहुत लोगों को एक परेशानी देखी जाती है। वो देखी जाती है पेट में बहुत तेज दर्द, मरोड़ और कई बार लैट्रिन के साथ साथ ब्लड भी आने लगता है। ऐसे में वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि ये पाइल्स की ब्लीडिंग है या फिर पेट में जो दर्द हो रहा है, मरोड़ हो रहा है, पाँव पड़ गया है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा वो उलझन में होते हैं। शर्म के मारे वो किसी को बताते नहीं है और अपने अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। मैं आज आपको इसका एक बेस्ट ट्रीटमेंट बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि पाइल्स की ब्लीडिंग कैसी होती है और ये जो आंव पड़ता है यानी कि पेचिस की प्रॉब्लम, तो ये पेचिस में ब्लीडिंग कैसी होती है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसे ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल होगा, उन दवाओं को कैसे लेना होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, पेचिस की जो ब्लीडिंग होती है उसमें और पाइल्स की ब्लीडिंग होती है उसमें। देखो, जब आपके पेट में मरोड़ और बहुत तेज दर्द हो रहा हो और उसके साथ साथ हल्की जैसे बलगम गिरता है उस तरीके से आपको ब्लीडिंग आ रही है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की लाइट ब्लीडिंग है, तो आप इसमें समझ सकते हो कि ये आपको पेचिस की प्रॉब्लम की वजह से ब्लीडिंग आ रही है, यानी कि आंव की प्रॉब्लम। और जो पाइल्स की जो प्रॉब्लम होती है उसमें जो ब्लीडिंग आती है उसमें आपके लैट्रिन के रास्ते में दर्द होगा, मल करते समय बहुत ज़्यादा पेन होगा और उसमें जैसे हमारा हाथ कहीं कट गया, पैर कहीं कट जाता है, डायरेक्ट ब्लीडिंग आती है, उस तरीके की गाढ़ी ब्लीडिंग आएगी। और इससे आप पहचान सकते हो कि ये पाइल्स की ब्लीडिंग है और ये जो है आंव की ब्लीडिंग है। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको पाइल्स की ब्लीडिंग हो रही है तो आप इस चैनल पर विजिट करके, ऐसी मैंने कई वीडियो बनाई है, उसे आप देखिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। या फिर आप आई बटन पे भी जाके देख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी को पेचिस की प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। दोस्तों इसे ठीक करने के लिए हमें सिर्फ 3 दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी। इन 3 दवाओं में से जो पहली दवा है उसका नाम है नॉरफ्लॉक्सटिजर टैबलेट। नॉरफ्लॉक्सटिजर टैबलेट एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है और इसका इस्तेमाल बैक्टीरिया के कारण होने वाले इन्फेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है। ये एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होती है और इसका जो प्राइस है वो है 118 रुपये, यानी 118 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है सिप्ला लिमिटेड और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है। इसमें होता है नॉरफ्लॉक्सासिन 400 mg और टिनिडाजोल 500 mg। इन 2 दवाओं को मिलाकर इसे तैयार किया गया है। इसकी आपको सिर्फ 3 टैबलेट लेनी है। अब जो इसमें दूसरी दवा इस्तेमाल होगी उसका नाम है मेफ्टाल स्पास टैबलेट। मेफ्टाल स्पास टैबलेट एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है और इस एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होती हैं और इस 10 टैबलेट का जो प्राइस है वो है 50 रुपये। कंपनी इसे बनाती है ब्लू क्रॉस और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है। इसमें होता है मेफेनिक एसिड 250 mg और डाइसिक्लोमाइन 20 mg। इन 2 दवाओं को मिलाकर इसे तैयार किया गया है। इसकी भी आपको 3 टैबलेट लेके आनी है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें जो तीसरी दवा इस्तेमाल होगी उसका नाम। दोस्तों ये एक कंपलसरी दवा है, इसका नाम है एसीलॉग 150 mg टैबलेट। एसीलॉग 150 mg टैबलेट के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये एक गैस की टैबलेट है। इन दवाओं से गैस बनने लगेगी, इसलिए इस दवा को देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसकी भी आपको 3 टैबलेट लेनी है। ये तीनों दवा आपको मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को लेना कैसे होता है, जो कि इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है। दोस्तों जिन लोगों को भी ऐसी दिक्कत हो रही है उन लोगों को ये नॉरफ्लॉक्सटिजर टैबलेट में से एक टैबलेट, मेफ्टल स्पास की एक टैबलेट और एसीलॉग की एक टैबलेट, सुबह एक एक टैबलेट शाम को। खाना जो खाना है वो हल्का खाना खाना है, दलिया खिचड़ी, इसका इस्तेमाल करें 1 से 2 दिन तक। आपकी जो ये प्रॉब्लम है 2 खुराक में ही काफ़ी ठीक हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बच्चों को देना चाहते हो तो किन बच्चों को दे सकते हो। जिन बच्चों की उम्र 7 साल से 13 साल के बीच है उन बच्चों को आप ये नॉरफ्लॉक्सटिजेड और एसीलॉग 150 mg टैबलेट और मेफ्टल स्पास टैबलेट आदि आदि टैबलेट के हिसाब से सुबह शाम दे सकते हो। इस तरीके से उन्हें भी देना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप ये दवाएं लेते हो तो इससे क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। जब आप ये दवा ले लेते हो, लेने के बाद आपके शरीर पर चकत्ते पड़ने लगे तो समझ लीजिए कि आपको ये सूट नहीं हो रहा, या फिर शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली होने लगे तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा, या फिर आपको बहुत ज़्यादा मुंह के अंदर सूजन महसूस हो, चेहरे पे स्वेलिंग महसूस हो,
तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। और कई लोगों को बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होने लगता है, तो वो लोग भी समझ सकते हैं कि उन्हें ये सूट नहीं हो रहा है। और जब ये दवा सूट ना हो तो आप इस दवा को रोक दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें। कोई भी दवा यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।